ग्रासलैंड। ये सेकंड क्लास होगी ग्रासलैंड के ऊपर, घास के मैदान के ऊपर। और हम लोगों ने 2 महाद्वीप के घास के मैदान पढ़ लिए, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। उत्तर अमेरिका में हम लोगों ने पढ़ा प्रेरीज ग्रासलैंड, जो कनाडा और अमेरिका में स्प्रेड आउट है। दूसरी चीज़ें हमने साउथ अमेरिका में पढ़ा लेनोज, कैंपोज और पंपास, और एक खास किस्म के घास के बारे में जाना अल्फा अल्फा। अब हम बात करें अफ्रीका की, फिर ऑस्ट्रेलिया का, फिर यूरोप का, फिर एशिया की बात करेंगे। तो चलिए अब आज हम फोकस्ड करते हैं अफ्रीका के ऊपर। तो किर्लोस्कर, यू आर ओके? फाइन। गुड आफ्टरनून बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेन डाउन पेज नंबर 1 और आज है 22 फरवरी। सुनील सर का मैरिज डे है आज, मालूम है आपको? थैंक यू बेटा। जीएस फाउंडेशन क्लास। अब हम लोग देखें तो सब्जेक्ट हमारा है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रासलैंड। जिसे हम कहते हैं घास के मैदान। और ये सिर्फ घास नहीं, हाँ घास कुल के पौधे उगते हैं, और आज हमारी इच्छाओं के घास उगते हैं। चावल, दाल, गेहूं, जौ, बाजरा ये उगते हैं। पहले कुछ भी उगते थे, आज हमारी इच्छाओं की बदौलत चीज़ें उगती हैं। इसलिए है तो सब ये फसलें घास कुल के ही, इसलिए इसको घास का मैदान आज भी कहते हैं। अब आइए हम बात करें तो आज सेकंड क्लास है ये, यानी क्लास 2 है ये, और हम बात करेंगे आज, स्टार्टिंग करेंगे अफ्रीका से। तो आइए चलते हैं। अब 1 2 हो गया था, तीसरा हमारा है ये अफ्रीका। अब अफ्रीका महाद्वीप में घास के मैदान को पहले एक बार करते क्या, हम मैप से आइडेंटिफाई कर लेते हैं बेटा, तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, फिर सबके बारे में डिटेल लिख लेंगे। तो एक छोटा सा मैप बनाने की कोशिश करते हैं। चल ये मान के चल लेते हैं कि एक नक्शा हमारा तैयार हो गया। अब इसमें हम सवाल कहाँ निकालें ये जानना ज़रूरी है। तो देखिए घास के मैदान के संदर्भ में जो हम एरिया कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक घास का मैदान है। दूसरा जो एरिया हम कवर कर रहे हैं उसका कलर बदल दे रहे हैं, और ये एक घास का मैदान है। और तीसरा जो हम एरिया कवर कर रहे हैं वो एक घास का मैदान ले लेते हैं, जो हमने ले लिया। चलिए ये 3। तो सबसे पहले आप बात करते हैं, ये तो आपका अफ्रीका हो गया, और ये दे दिया नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3 बेटा। तो चलिए नंबर 1 पे आ गए। नंबर 1 इसका नाम है सवाना।
सवाना इसका नाम है, 1 पॉइंट हुआ। ये कहां है? तो देखिए उत्तर पूर्वी अफ्रीका, तो हम कहेंगे उत्तर पूर्वी अफ्रीका, ये पॉइंट भी बन गया हमारा। अब अगला पॉइंट होता है उत्तर पूर्वी अफ्रीका, ये तो हो गया। नदी कौन सी है? तो हम कहेंगे नील नदी इसे निर्मित करती है। ठीक है, अब देश दिमाग में आएगा कि देश कौन कौन सा होगा। तो हम देश के ऊपर बात करें बेटा, तो देश हमारे पास आ जाएगा मिस्र, हमारे पास आ जाएगा मिस्र के बाद सूडान, दक्षिण सूडान, थोड़ा बहुत पार्ट और भी आएगा लीबिया का, थोड़ा सा क्या कहते हैं वो इरिट्रिया वाला पार्ट, इथोपिया वाला पार्ट, पर उस पर नहीं जाना, ये मेन है। चलिए, तो नील नदी बनाती है ये। अच्छा, मिट्टी कौन सी है? यहां एक सवाल खड़ी करता है मिट्टी। तो मिट्टी हम कहेंगे काली मिट्टी है मोस्टली। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। ठीक, अब बेटा लोकेशन देखें तो यहां से गुजरती है आपका कर्क रेखा, इसका मतलब ये क्या है? सब ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, बिल्कुल सब ट्रॉपिकल है। अब जो नया पॉइंट इसका बनता है वो क्या, किस चीज के उत्पादन के लिए जाना जाएगा? तो हम देखते हैं ये घास के मैदान में क्या उत्पादन, सब ट्रॉपिकल है, इसका मतलब गेहूं होगा। हाँ, है गेहूं। दूसरा क्या होगा? काली मिट्टी है। अब दिमाग में लीजिए, तो गेहूं को भी आप साइड कर दीजिए, जो सबसे ज्यादा प्रोफेंसी देगा तो उसमें हम कहेंगे क्या, कुछ चीजें, कपास, काली मिट्टी है ना, तो दिमाग में रखिए कपास। दूसरा प्याज, तीसरा खजूर, और चौथा चावल। तो याद रखिएगा, काली मिट्टी प्याज के लिए, खजूर के लिए, गन्ना के लिए, कपास के लिए बहुत अच्छा होता है, और चना के लिए, यह हकीकत है। तो कपास, प्याज, खजूर, चावल, चना, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। तो ये है, और जानते हैं मिस्र वगैरह सब कपास में प्याज के उत्पादन बहुत आगे है। तो एक तो हो गया बेटा। अब दूसरे नंबर पे, अब ये जो दूसरा हमारा है उसका ले लेते हैं, कलर इसका क्या था, वही कलर उठा लेते हैं। अब जो नंबर 2 पे है इसके बारे में जाने, इसका नाम है पार्कलैंड। इंग्लिश हिंदी दोनों नाम है पार्कलैंड। बेटा देखिए पोजीशन कहां है, तो हम क्या कहते हैं, ईस्टर्न कोस्ट, सेंट्रल ईस्टर्न अफ्रीका। तो हम कहेंगे सेंट्रल ईस्टर्न अफ्रीका कोस्ट, अफ्रीका के मध्य पूर्वी तट पर है। और देखिए यहां से गुजरता है बेटा, आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, इक्वेटर। तो ये ट्रॉपिकल हो गया, ये ट्रॉपिकल हो गया। अब देश कौन सा होगा? तो हम देश में 2 देशों का नाम रखेंगे, एक केन्या, दूसरा तंजानिया। और भी कुछ देश हैं, पर ये फोकस्ड कंट्री हुआ। अब सवाल है, ये तो ट्रॉपिकल है, तो बारिश यहां खूब होगी, बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब है यहां क्या होगा? नेचर कहता है यहां धान की खेती होगी, यहां मक्का की खेती होगी। ये 2 चीजें तो खास करके है। अब सवाल है, यहां कोई नदी नहीं, यहां कोई नदी का जिक्र नहीं होगा बेटा, नदी का जिक्र यहां नहीं होना है। अब आगे जो देखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा है उसको हम ग्रीन कलर से ही दिखाने की कोशिश करते हैं। जो तीसरा है इसके बारे में देखिए, तीसरा का नाम क्या है? तो यह है आपका, इसको कहते हैं हम लोग वेल्ड। ये वेल्ड नाम है, ठीक। दूसरा जो है ये कहां है? साउथ अफ्रीका। ये भी सवाल आते हैं। तीसरा बेटा ये सब ट्रॉपिकल है, ये भी क्लियरेंस मिल गया।
तो हम कहें दक्षिण अफ्रीका में है, सब ट्रॉपिकल है, वेल्ड इसका नाम है। अब रही बात कि इसकी और कोई खासियत, हाँ एक बड़ा खासियत है, यहां एक ऑरेंज रिवर इस घास के मैदान में बहती है। तो कौन सा रिवर? ऑरेंज रिवर। तो बेटा ये ऑरेंज रिवर यहां पे है, ये हमको ध्यान में रखना है, यही ये घास का मैदान तैयार करता है। और इस घास के मैदान का एक स्पेशल क्वेश्चन आता है, वो ध्यान में रखना है। वो क्या? तो बेटा ये साउथ अफ्रीका में है बेसिकली, और ये घास के जो मैदान है, इस घास के मैदान में ही आपको मिलता है गोल्ड माइंस, इसलिए ये जाना जाता है गोल्ड माइंस के लिए, जिसलिए हम कलर भी इसका येलो कर देते हैं ताकि याद रहेगा, गोल्ड माइंस। तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका गोल्ड माइंस के लिए जाना जाता है। तो कौन सा घास का मैदान है जो स्वर्ण खादान के लिए जाना जाता है? तो हम ये कहेंगे, और स्वर्ण खादान तो है ही, साथ साथ यहां पे डायमंड का भी है, किम्बरले माइंस, किम्बरले माइंस, ये जाना जाता है डायमंड के लिए। तो आपसे जो भी पूछे क्लियर कर लीजिएगा। तो ये गोल्ड के लिए भी जाना जाता है और डायमंड के लिए भी। अब पॉपुलैरिटी किसकी आएगी? तो याद रखिएगा पॉपुलैरिटी दोनों के लिए है, लेकिन कोई एक ही आपको एग्जाम्पल में डालेगा तो आप टिक लगाएंगे आराम से। तो ये अफ्रीका है, और अफ्रीका से ये 3 घास के मैदान हो गए। एक सवाना हो गया बेटा, दूसरा पार्क लैंड हो गया, और तीसरा वेल्ड हो गया। यहां से सवाल आते ही रहते हैं, इसको ओके करिए। तो फिर हम अगले पेज पर चलेंगे। अब लेके चलेंगे हम आपको क्या कहते हैं, यूरोप, या पहले चलिए ऑस्ट्रेलिया। ओके करिए। One minute बेटा, जस्ट अब पेज नंबर आज के लिए 2 पे चले। अब पेज नंबर 2 का जो संदर्भ आएगा उस पर देखते हैं। अब हम ऑस्ट्रेलिया का एक मैप खींचने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले लिख देते हैं जो चौथा, 1 2 3 चौथा कॉन्टिनेंट हमारे पास हुआ वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया का एक नक्शा देखने, उसके बाद फिर बात करते हैं। यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाते हैं बेटा। चलिए, ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, मान लेते हैं। अब इस ऑस्ट्रेलिया का संदर्भ हम देखें तो क्या सवाल आएगा। तो यहां पर एक घास का मैदान ग्रीन कलर से हम दिखाते हैं। ये घास का मैदान है, तो आइए इसका नाम भी दे देते हैं। तो ये जो घास का मैदान है उसका नाम क्या है? तो आइए इसके बारे में जानते हैं। इसका नाम है बेटा डाउन्स। इसका नाम है डाउन्स। अब अपने आप लोकेट करिए। ऑस्ट्रेलिया में है एक, ऑस्ट्रेलिया में कहां दिखा? दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया। एक पॉइंट क्लियर। अब ये दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अच्छी बात है। अब ये दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में है, देख ही रहे हैं कौन सी नदी इसे तैयार करती है। तो रिवर 2 हैं, एक का नाम है मरे और एक का नाम है डार्लिंग। नाम कितना अच्छा है, मरे डार्लिंग। लोग मूरे भी कहते, तो मूरे डार्लिंग भी कह सकते हैं, मरे डार्लिंग रिवर। तो बेटा रिवर 2 हैं, एस लगा दीजिए, 2 रिवर्स हैं, मरे और डार्लिंग।
जैसे अपना गंगा यमुना है वैसे ये दो नदी है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज माउंटेन से निकलती है और ये पूरा अच्छा क्षेत्र है एक। अच्छा, यहाँ अब ये कौन सा होगा, तो हम कहेंगे ये, जानते हैं ना, यहां से ऑस्ट्रेलिया के इस जगह से क्रॉस करती है मकर रेखा। ये मकर रेखा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा। तो मकर रेखा के इधर है ये, यानी सब ट्रॉपिकल में आ गया। तो जलवायु प्रदेश कौन सा है, सब ट्रॉपिकल। अच्छा, ये जो दोनों नदी है ना, मरे और डार्लिंग, उसको ध्यान में ले लें। ये दोनों नदी जो है क्या कहलाती मालूम है, कर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। एक्चुअली ये नदी बाढ़ लाती है, जमीन उपजाऊ बनाती है, लेकिन हम इंसान कैसे हैं, बच्चे को हंसा देते हैं, पड़ोसी के बच्चे को, तो कोई ध्यान नहीं देता, और एक बार थोड़ा सा गुस्सा करके रुला देते हैं छेड़ने के चक्कर में, तो 10 शिकायतें आ जाती हैं। तो ये नदी से जीवन चलता है। जब ये बाढ़ आती है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते या अनकंट्रोल होता है, लोग मरते हैं, तो हम कहते हैं ये तो अभिशाप है। तो कर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रेलिया का अभिशाप भी इस नदी को कहा गया है, बाढ़ के लिए जानी जाती है। अब आइए, तो सब ट्रॉपिकल रीजन में है। ये एरिया मोस्ट पॉपुलेटेड है ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि यही तो जीवन देने वाला घास का मैदान है और सबसे ज़्यादा आबादी यहीं पे रहती है। तो याद रखना है इसमें क्या फसलें होती हैं, क्रॉप्स। तो बेटा ये खास करके धान उत्पादक क्षेत्र है, धान उत्पादक, इसको नहीं भूलेंगे आप। तो ये है डाउन्स, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, रिवर है मरे डार्लिंग, सब ट्रॉपिकल है, धान उत्पादन का ये क्षेत्र है, गहन आबादी है, ऑस्ट्रेलिया का ये संदर्भ हुआ। बाकी तो गेहूं उत्पादन क्षेत्र है, पर ये धान वाला उत्पादन क्षेत्र है। तो चलिए, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं अगला, चौथे के बाद पांचवा। अब यहां हम पांचवा लेते हैं संदर्भ, यूरोप। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में तो एक और अभी आएंगे ना बेटा चौथा है ना, अब पांचवें में आ जाते हैं। और पांचवें में जो हमारा है वो कौन सा है, तो ध्यान देंगे, एक है कैंटरबरी। कैंटरबरी कहाँ है, तो ध्यान देंगे, कैंटरबरी जो ग्रासलैंड है ये है कहां, तो कहेंगे न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड में है, जो ऑस्ट्रेलिया के बगल का एक देश है न्यूजीलैंड। ठीक है, अब हम देखते हैं, कैंटरबरी घास का मैदान है, कैसा है, सब ट्रॉपिकल, बिल्कुल सब ट्रॉपिकल है। सवाल है ये कौन से फसल के लिए, तो हम कहेंगे वीट के लिए, ये वीट फसल के लिए जाना जाता है। यहां पे एक नदी है वैंग हुई, रिवर कौन सा है, वैंग हुई। ये नदी सिर्फ 200 किलोमीटर बहती है, पर इस नदी के किनारे ही ये खेती बाड़ी होती है, और ये वैंग हुई नदी एक तरह से वहाँ पे लाइफ है, जीवन रेखा है, और यहाँ पे एक खास जाति के लोग रहते हैं। तो यहाँ पूछेगा कौन से ट्राइब्स रहते हैं, यहाँ पे एक ट्राइब्स रहते हैं जिसका नाम है माओरी। ठीक है, तो माओरी ट्राइब्स यहाँ रहते हैं। तो माओरी ट्राइब्स रहते हैं, वांग हुई नदी है, वीट का उत्पादन है, सब ट्रॉपिकल है, ग्रासलैंड न्यूजीलैंड में है, कैंटरबरी नाम है, ये हो गया आपका।
अब हम नेक्स्ट आते हैं बेटा, 5 हो गए, छठे में चलते हैं। मेरा ख्याल है नोट कर लिए होंगे। जी सर। ठीक, पेज 3। जो 6th हमारा है वो आते हैं यूरोप। अब यूरोप में एक है जिसका नाम है पुश्तैंग। पुश्तैंग अब ये जो पुश्तैंग है वो कहां है? ये है हंगरी में। देश कौन सा है? तो बेसिकली देश है हंगरी, और उसके पूरब का क्षेत्र है, तो ये सब है, लेकिन हंगरी बोलेंगे। चलिए, हंगरी में है। अब पुश्तैंग किस लिए जाना जाता है, किस तरह का है? तो सब ट्रॉपिकल हुआ। अब दूसरा सवाल आता है कि यहां की मिट्टी उट्टी पे तो नहीं, सीधा आएगा फसल, तो वीट, गेहूं की फसल के लिए जाना जाता है। नदी कौन सी होगी, ये दिमाग में रखना है। तो यहां रिवर का नाम ही आप भी जानते हैं, डैन्यूब। ये डैन्यूब नदी है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट इसी नदी के किनारे है। ये जो नदी है इसको लाइफलाइन भी कहते हैं साउथ ईस्ट यूरोप का, और इसको कर्स भी कहते हैं, कर्स ऑफ यूरोप, कर्स ऑफ यूरोप या साउथ ईस्ट यूरोप का अभिशाप। चलिए, तो छठी बात हो गई। अब 7वें पे आते हैं बेटा। अब 7वें पे आते हैं तो किसका नाम लिया जाए? आइए, तो हम आते हैं एशिया में। अब एशिया में एक घास का मैदान है जिसका नाम है स्टेपीज। स्टेपीज घास का मैदान। अब ये स्टेपीज जो है स्टेपीज घास का मैदान, ये कहां है? तो हम लोकेट करेंगे पहले सेंट्रल एशिया, बिल्कुल मध्य एशिया में है। और इसमें जो देश सब अगर बोलेंगे तो दिमाग में ले लीजिए, कुछ यूरोप का टचिंग पार्ट भी है, जैसे यूक्रेन है, रशिया है, फिर उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब आता है। तो ये सेंट्रल एशिया है। अब ये सेंट्रल एशिया में है, ठीक है। कैसा है? सब ट्रॉपिकल। तो ये सब ट्रॉपिकल है, यानी कि समझ सकते हैं हम। अब तीसरा आता है कि यहां क्या होता है, तो वीट की खेती होती है। नदी कौन सी है? तो बहुत सारी नदियां हैं बेटा। यहां पे वोल्गा है, और कौन सी नदी है? तो उस नदी का नाम होता है आमू दरिया, सीर दरिया, आमू दरिया, सीर दरिया, और भी नदी हैं। अब सवाल है यहां पे क्या होता है? तो हम कहेंगे लाइट रेनफॉल। लाइट मतलब होता है हल्का, लाइट रेन, हल्का बारिश, लाइट रेनफॉल इन विंटर। यहां पे शीत ऋतु में हल्की बारिश होती है। ये खासियत है स्टेपीज की, क्योंकि यहां से सवाल आता है, इसलिए मैं ये बात लिख रहा हूं। शीत
ऋतु में हल्की वर्षा। जलवायु कैसी होती है? शुष्क। शुष्क जलवायु। जिसको हम कहते हैं ड्राई क्लाइमेट। अब सवाल है यहां कोई रहते हैं क्या? हाँ, यहां पे कुछ ट्राइब्स या खाना बदोश रहते हैं जिनको कहते हैं हम लोग उज्बेक, कजाक, ताजिक। इसी के नाम पे तो इनके देश का नाम है, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिज। किर्गिस्तान, ये सब है। तो ये बात हो गई। तो बेटा आपसे पूछता है शीत ऋतु में हल्की वर्षा कौन से घास के मैदान की खासियत है? तो हम कहेंगे स्टेपीज ग्रासलैंड की खासियत है। अच्छा, ये लोग जो हैं यहां पे एक खास स्टेपीज घास के मैदान में, तो याद रखिएगा यहीं से तो आर्य आए थे ना, यही ना कहा गया है आर्यंस कहां से आए थे। जो सवाल बनाएगा आर्यजन यहीं से आए। एक तो ये, दूसरा बेटा इसी स्टेपिस घास में एक खास जनजाति रहती है, किर्गिज। नाम सुना है? किर्गिज ट्राइब्स या खाना बदोश लिख दे। और ये किर्गिज जनजाति जो है ये क्या पीती है? नाम सुना है? वोदका। वाइन होता है ना एक शराब, तो वोदका पीने वाले लोग हैं जो जौ से बनती है। जौ को क्या कहते हैं? बार्ली मेड। तो बार्ली से बनता है, बार्ली को आप क्या कहते हैं बेटा? जौ। जौ से बनी शराब वोदका ये लोग पीने वाले लोग हैं। और ये जो कजाक है ना बेटा, ये कजाक, इनको थोड़ा सा मैं शॉर्ट अप करूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये जो कजाक हैं इनकी खासियत घोड़ा और बाज पालने वाले। ये देखा होगा ना आपने आपके एनसीईआरटी किताब में, घोड़ा और बाज। घोड़ा पे चढ़ते हैं, बाज को हथेली पे लेके चलते हैं। तो ये कजाक हैं। तो ये सब यहीं रहते हैं। तो सवाल इस तरीके से बन के आता है बेटा, सिर्फ ये नहीं कि ये स्टेपिस घास है, इस जगह पे है, बात खत्म। नहीं, सवाल जैसे आएगा वैसे सोचेंगे हम लोग। इसको ओके करिए तो फिर हम एक और घास का मैदान बच गया। देखिए टोटल कितने हो गए बेटा? प्रेरीज 1, लैनोज 2, कैंपोज 3, पम्पास 4, सवाना 5, पार्कलैंड 6, वेल्ड 7, डाउन्स 8, कैंटरबरी 9, पुस्टैंग 10, और ये जो पढ़ाया अभी स्टेपीज 11, और 12वां जो है उसका कोई विशेष नाम नहीं है, वही गंगा यमुना दोआब को दोआब कहते हैं। दोआब भी एक घास का मैदान है। तो 12वें पे चलेंगे। वैसे ये सीरियली में 7 में एशिया में आए, अब आइए 8 में। आप इसको 8 कहिए या 12 के संदर्भ में लीजिए। तो हम कहते हैं दोआब। अब दोआब मतलब क्या होता है? दो आब। दो का मतलब क्या होता है? टू, और आब मतलब क्या होता है? रिवर। इक्वल टू द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। तो ये दो नदी के बीच की जगह, तो इसमें मतलब कौन सी नदी हो गई दो बेटा? दी गंगा एंड दी यमुना। इन्हीं दो के बीच की जो जमीन है उसको दोआब कहते हैं। आब फारसी भाषा का शब्द है, नदी के लिए यूज होता है। तो ये कहाँ लोकेट करेंगे हम? नॉर्थ इंडिया। ये भी बात हो गई। तो उत्तर भारत में है ये पूरा का पूरा। वैसे अगर ब्रॉडली देखें
ब्रॉडली ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये पूरा तो ऐसे ही है ना मैदान। और इस तरह से ब्रॉडली हम देखते हैं तो हम इस तरह से देख लेते हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों मिलकर के एक बड़ा सा घास का मैदान तैयार कर देती है। 3 देश में चला गया, 3 नदियों के द्वारा, उसकी सहायक नदियों के द्वारा। अगर ब्रॉडली देखते हैं तो, पर ब्रॉडली सवाल आप लोगों से पूछता नहीं है, लेकिन स्टडी के लिए, मेंस लिखने के लिए होता है। तो दोआब जनरली है। अब आप भी जानते हैं बेटा, ये उत्तर भारत में है, नॉर्थ इंडिया में है, तो इसका मतलब क्या हो गया? सब ट्रॉपिकल। और हर तरह के फसल के लिए आप हम सब जान रहे हैं, बस। तो ये ध्यान में रखना है। तो यही है आपका टोटल कुल मिलाकर के। अगर हम एक फेयर वर्क कर लें यहाँ पर ताकि याद बना रहे, तो आइए, पहला प्रेरीज, दूसरा लेनोज, तीसरा कैंपोज, चौथा पंपास, फिर हमने देखा पांचवा सवाना, छठा पार्कलैंड, सातवां वेल्ड, आठवां देखा डाउन्स, नौवां देखा कैंटरबरी, फिर हमने देखा 10वां पुश्तैंग, 10वां। ग्यारहवां देखा स्टेपीज, और 12वां दोआब। ये सारे घास के मैदान आपके सामने में आ गए। तो पॉइंट क्लियर है, घास का मैदान आपका क्लियर है। आज मैं सुबह करंट अफेयर्स नहीं कर पाया था, एक ज़रूरी हो गई थी, तो अभी हम 2 बजे से करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं, ठीक है? वो यूट्यूब पे होगा। तो बेटा सारे आपके सामने में है। मैंने अलग अलग इसको सेगमेंट क्यों किया, उसके पीछे रीज़न समझ रहे होंगे। वो रीज़न ये बता रहा है, नॉर्थ अमेरिका, ये बता रहा है साउथ अमेरिका, ये तीनों बता रहा है अफ्रीका, ये दोनों बता रहा है ऑस्ट्रेलिया, प्लस न्यूजीलैंड भी डाल दे, और ये बता रहा है यूरोप, और ये दोनों बता रहा है एशिया, और ये तो स्पेशली इंडिया हो गया। तो आपके सामने में है सारा। चलिए, तो बेटा आज की क्लास को भी हम यहीं स्टॉप कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि नया कुछ जो उठाएंगे तो वो अधूरा रह जाएगा। तो कल हमारा जो होगा टॉपिक मतलब लैंडस्केप तो हमने पूरा कर लिया बेटा। अब हम कल टॉपिक उठा रहे हैं वाटर वर्ल्ड। वाटर वर्ल्ड में हम ओशियन, सी, गल्फ, प्रायद्वीप, ये सब कर लेंगे। और
वैसे कल पहले एक प्रायद्वीप कर लेंगे पेनिनसुला, उसके बाद ओशियन, देन एंड देन कल ही हो जाएगा। तो कल हम वाटर वर्ल्ड में एंट्री लेंगे। ठीक है, ओके बाय बेटा।